वेलकम टू कैंप पांडे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम पास में है और उसी को मद्देनजर रखते हुए 40 दिन का लक्ष्य बैच आपके सामने लेके आया गया है, जिसमें आपको सारे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सबसे बेहतरीन होंगे। आप सिर्फ ये क्लासेस को लेते रहिए और जो केमिस्ट्री का डर है वो इन क्वेश्चनों में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 40 दिन में हम कम से कम एक से एक बेहतरीन और खासकर वो क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी के तरीके से आते हैं और जो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो हम सभी जानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने देखा था कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर का, और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। और आज की क्लास में क्या आप देखोगे, जो आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी हमारे 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितने नंबर का है भैया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं और आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी आपको ये ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलेंगे, पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता होगा, ना ही स्कूल में मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक दिए हुए हैं, आपके सामने 5 यौगिक दिए हुए और कह रहा है कि 5 यौगिकों की क्या पूछी है? संरचनाएं पूछी है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो अक्सर आईयूपीएससी पढ़ते हैं, योग मतलब आईयूपीएससी को नाम लिखते हैं या मैक्सिमम एनसीईआरटी की रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर माजरा क्या बच्चे, यहाँ माजरा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि यौगिक दिए हुए हैं, इनकी संरचनाएं पूछी है। यानी आईयूपीएससी ने एक तो होता है फॉर्मूले से आईयूपीएससी बनाना, या उल्टा पूछा है, या फॉर्मूले से आईयूपीएससी नहीं, या आईयूपीएससी से फॉर्मूला बना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ से आईयूपीएससी के सारे रूल कॉन्सेप्ट मैंने 2 क्लासों में कराए थे, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, समय को देर ना करते हुए। सॉल्यूशन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा भैया कि 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन बोल रहा भैया, 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन बोल रहा है और कह रहा कि भैया ये जो है ना, आप इसकी संरचना बनाइए। फिर कह रहा है कि 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन की संरचना बनाइए। इसके आगे कर रहा है 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन की संरचना बनाइए। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन का पूछा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, पहला कह रहा है कि भैया 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, ये पॉइंट दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि भैया इसकी संरचना बनाइए। कैसे बनेगी देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमको आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट सब पता है। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? कार्बन देखना पड़ता है कि वो कितने कार्बन है और वो रास्ता कौन सा लंबा है या कौन सा छोटा है। देखिए आप कभी भी आईयूपीएससी बनाओ ना, अगर कभी स्ट्रक्चर पूछे तो आप उल्टा चलो, आप मतलब इधर से इधर मत जाओ, आप इधर से इधर आइए। जैसे ये बोल रहा लास्ट में पेंटेन, क्या बोल रहा है? पेंटेन, यानी कि इसको अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये पेंट प्लस एन बनेगा। ये पेंट प्लस एन बनेगा, मतलब पेंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है 5 कार्बन की। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की बात कर रहा है? ये 5 कार्बन की बात कर रहा है बच्चे। अब मैंने सब बताया है कि 1 कार्बन पर क्या होता है, 2 पे क्या होता है, 3 पे क्या होता है, 4 पे क्या होता है, 5 पे क्या होता है। तो पेंट में कितने कार्बन आ गए? 5 आ गए। कह रहा लास्ट में है एन, मैंने कहा कहीं अगर एन होगा तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पे आपको करना क्या है, बहुत अच्छे समझेंगे। लिखा 3 मेथिल, 3 मेथिल यानी कि ये कह रहा है उल्टा चलो आप 3 मेथिल। 3 मेथिल मतलब कि कार्बन के किसी तीसरे कार्बन पर, यानी पूरी चैन के तीसरे कार्बन पर क्या होगा? मेथिल होगा। अब चाहे आप इधर से 1 2 3 गिन ले, चाहे इधर से 1 2 3 गिन ले, आना बीच में ही है। तो कह रहा है कि 3 मेथिल, तो 1 2 3 पे आ जाओ। कह रहा है मेथिल, मेथिल को भैया क्या बोलते हैं? CH3 बोलते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो मतलब 1 और 2, यानी यहां पर क्या लगा दोगे? क्लोरो मतलब C लगा दोगे। इसके बाद कार्बन की बैलेंस पूरी कर दो हाइड्रोजन से और आपकी संरचना बन जाएगी। कैसे? एक कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4, एक बॉन्ड है तो 3 और 1 4, कार्बन की बैलेंस 4 होती है। 1 2 3 बॉन्ड है तो एक H लगा दो, कितनी हो गई? 4। अब यहां देखो 1 2 3 बॉन्ड है, एक H लगा दो, कितनी हो गई? 4। यहाँ एक 2 बॉन्ड है तो 2 H लगा दो, 2 2 4। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 H लगा दो, 3 2 4।
और ये क्या बन गया, पहले क्वेश्चन, क्या बन गई, पहले क्वेश्चन की संरचना बन गई। और ये समझो आपका 1 नंबर यहां से पक्का हो गया। और आपको मैंने आईयूपीएसी बनाना सिखाए थे, पेपर में क्या करा गया, आईयूपीएसी से फॉर्मूले बनवा रहा है। दोनों तरीके सेम है, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा आसान है, उससे कर लोगे आराम से। सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया अपना सॉल्यूशन नंबर सेकंड में, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, कह रहा है 1,4 डाई डाई ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट ब्यूट 2 ई। तो ये कह रहा है, और इसकी भी संरचना है, यानी 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट है, 5 संरचना है, 5 नंबर है। जितनी सही कर दोगे उतने नंबर मिल जाएंगे, और जितनी गलत करोगे उतने नंबर कट जाएंगे। दिक्कत क्या है, कैसे समझो, क्या होता है, उल्टा चलना है। करेक्ट 2 ई, इन देखकर एक बात तो समझ गया, मैंने क्या बताया, एन होगा तो सिंगल बॉन्ड, इन होगा डबल बॉन्ड, आई होगा ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट 2 ई आया ब्यूट, ब्यूट देख लिया, यानी पहले ये देखो कि कितने कार्बन की बात कर रहा है, ये कितने कार्बन की बात कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये 4 कार्बन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन लिख दो। कह रहा भैया 2 इन, 2 इन मतलब दूसरे नंबर पर इन होगा, इन मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो 1 2 2 नंबर पे इन लगा दिया। एन होता तो सिंगल बॉन्ड, आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड। कह रहा 2 इन तो यहां लगाया, कहता 1 इन तो यहां डबल बॉन्ड लगाते हैं भैया, ठीक है। आगे कह रहा है 1,4 यानी 1,4 डाई ब्रोमो, यानी कि 1 नंबर पर और 2 3 4 4 नंबर पर, कह रहा 2 बार, 1 और 2 बार, कह रहा ब्रोमो मतलब मेरे बच्चे Br। संरचना बनानी है, हाइड्रोजन से कार्बन को पूरा कर दो, 1 और 2 बॉन्ड है तो 2 ऐसा लगा दो, 4 4 पूरा करना होता बच्चे। 1 2 3 बॉन्ड है, 1 ऐसा लगा दो 4 हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड है, 1 ऐसा लगा दो 4 हो जाएगा, 1 और 2 बॉन्ड है तो 2 ऐसा लगा दो 4। ये आपकी बन गई संरचना, 1 नंबर हमारा ये भी पक्का हो चुका है। ये H क्यों लगाते हैं, कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए। 4 होती है अग्नो 2 3 4, 4 होती है ग्नो 1 2 3 4, 4 होती है 2 3 4, सब कुछ पूरा है। तो आपका ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, यानी इसकी संरचना ये है, आपके 2 नंबर पक्के हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन क्या अपना देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, कह रहा भैया 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अगला ये है, अब आपसे यहां भी ये करा कि भाई क्या करना है, इसकी संरचना बनाइए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने तरीके से चलना है। पीछे चलो, पीछे अब क्या दिया, बेंजीन। पहले दिया था पेंटेन 5 कार्बन लिए, उसके बाद दिया ब्यूटेन 4 कार्बन लिए, अब दिया बेंजीन, तो चुपचाप क्या ले लो, बिना दिमाग लगाए क्या ले लो, बेंजीन। करेक्ट 2 मैथिल 1 क्लोरो, 1 क्लोरो का 1 क्लोरो, तो किसी भी एक कोने पर Cl लगा दो, तो ये 1 क्लोरो हो गया। किसी एक कोने पे सी लगा दिया तो क्या हो गया, 1 क्लोरो हो गया। बोला 2 मैथिल, तो यहां से करो 1 और 2 यहां लगा दो मैथिल, तो ये किसका, ये बन गया। ये तो बहुत सिंपल है, बेंजीन वाले बहुत सिंपल होते हैं। बेंजीन बनाओ, बोले बोला 1 क्लोरो, जो यहां पर बना है सबसे पहले वही लगा दो, करा 1 क्लोरो, मैंने पहले वही लगा दिया। करा 2 मैथिल, तो 1 और 2 2 नंबर पे मैथिल लगा दिया, लगा दिया। तो ये हमारा क्या है, ये 3 नंबर यहां से हमारे पक्की हो चुकी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले 2 क्वेश्चनों पे चलते हैं जो हमारे रह गए, जल्दी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है हमारा, देखिए इंपोर्टेंट है। कह रहा भैया कि 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और क्या बोल रहा है, कह रहा है 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 एथिल 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो
साइक्लो हेक्सेन, ये कह रहा है। और आपसे कह रहा है इसकी भी संरचना बनाइए, आपसे बोल रहा है कि इसकी भी संरचना बनाइए, तो भैया हम इसकी भी संरचना बना लेते हैं, इसकी भी बना लो। कैसे बनाएंगे, क्या बताया, पीछे चलना है। पीछे क्या दिया है, पहले दिया था ब्यूट, फिर दिया बेंजीन, अब दिया साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन का मतलब समझो, साइक्लो मतलब साइकिल में स्ट्रक्चर होगा, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होंगे, लेकिन 6 कार्बन सीधे सीधे नहीं लिखने हैं, साइक्लो मतलब साइकिल के रूप में लिखने हैं। यानी जो ये क्या, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है बच्चे साइक्लोहेक्सेन। अगर बॉन्ड लगा दोगे तो बेंजीन, और बॉन्ड नहीं है तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं सिर्फ एक बॉन्ड लगाऊं तो साइक्लोएल्कीन, और अगर हटा दूं तो साइक्लो एल्केन। और साइक्लो एल्केन कौन सा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन। कह रहा भैया 4 एथिल, 4 को मत देखो, देखो बन कहां है, तो कह रहा बन क्लोरोन। तो कहीं भी जहां लगा दोगे वो बन जाएगा, जहां क्लोरो लगा दोगे वहां बन जाएगा। आप यहां लगाओगे तो ये बन जाएगा, यहां लगाओगे तो ये बन जाएगा। कहा 4 एथिल, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर ये आ रहा है। करा 4 एथिल मतलब C2H5 यहां लगा दीजिए। और मेरे बच्चे ये किसकी संरचना है, ये इसकी संरचना है। और यहां से आपका 1 नंबर और पक्का हो गया, यानी 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें यहां से हम, तो सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 कह रहा है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 ई। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 ई, ब्यूट 2 ई, ब्यूट 2 ई, ये 5वां है। इसकी संरचना पूछी है। तो तभी मैंने कहा था, जब मैं आईयूपीएससी की वीडियो बना रहा था, मैंने हमेशा कहा कि इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपसे ज्यादा एडवांस है। और हकीकत बात है ये, आप सोचोगे कि आईयूपीएससी नहीं मांगे, उसने देखो 2023 में क्या करा, आईयूपीएससी नहीं दिए, हिंदी में लिख के दिया, आईयूपीएससी का फॉर्मूला खुद बनाओ। कैसे बनेगा, आप मेरे तरीके में चलेंगे, उल्टा चलो खाली। लास्ट में क्या बोला, ब्यूट, ब्यूट में कितने कार्बन, मैथ में 1, एथ में 2, प्रॉब में 3, ब्यूट में 4, 1 2 3 4। करा 2 ई, ई मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2, यहां तक क्लियर है। करा 2 मेथिल, 1 2 2 नंबर गिनूं, करा 2 मेथिल CH3 लगा दो, हो गया 2 मेथिल भैया, हो गया। करा 3 ब्रोमो, तो 1 2 3 यहां Br लगा दो, समझ बन गई। अब कार्बन की बैलेंस पूरी कर दो, कितनी होती है, 4, एक बॉन्ड है 3, 3 और 1 4, एक बॉन्ड है 3, 3 और 1 4, यहां देखो 1 2 3 4 पूरी है, तो एच आई जरूरत नहीं है। यहां देखो 1 2 3 4 पूरी है, तो एच आई जरूरत है नहीं बेटा। ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कवर हो गया है। और हमने 2023 के 5 नंबर पक्के कर लिए आंसर पेपर के, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जो मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हर उस बच्चे तक पहुंचा दें जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है। यकीन मानिए इस 40 दिन में आप वो सीखोगे जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा। एक से एक बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं। और आज इसलिए मैंने आपके 2 लेक्चर लिए हैं, और दोनों लेक्चर आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।